राजस्थान सरकार के पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी एक दिन के प्रवास पर गुरुवार को भीलवाड़ा पहुंचे, जहां मांडल में राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का मंत्री चौधरी ने अवलोकन किया। जहां एनडीटीवी से खास बातचीत में पीएचईडी मंत्री चौधरी ने पानी की फिजूल खर्ची रोकने और पानी चोरी पर कानून लाने की बात कही। एनडीटीवी के संवाददाता से बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। समीक्षा बैठक उसमें 50% ही काम हुआ सर। इसकी गति को देने के लिए कोई कार्य योजना सर धरातल पे? देखो, राजस्थान ही ऐसा जो पूरे भारत के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ पानी के मामले में, और सबसे ज्यादा जरूरत भी राजस्थान में है। हम कोशिश करेंगे आने वाले साल भर के अंदर ये जरूरत पूरी करें। 50 लाख कनेक्शन हुए तो 50 लाख कनेक्शन को हमारा टारगेट है, इसको हम आने वाले साल भर में करेंगे। एक साल में इस टारगेट को पूरा कर लेगा सर। जिस तरह से जो लोग भी हर तरह से सिस्टम में तय है जवाबदेही, जो जवाबदेही जिन लोगों की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? जवाबदेही है जिनके खिलाफ, अगर जिन्होंने गलतियां की उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी है, सबसे बड़ी एजेंसी ईडी सीबीआई, वो भी जांच कर रही है। राजस्थान सरकार के एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के तहत भी काफी मुकदमे दर्ज हुए हैं। विभाग स्तर पे भी हम जांचें करें, लोगों के अंदर कोशिश करें कि जो भी क्वालिटी पहले बिगड़ी अब नहीं बिगड़े, जहाँ बिगड़ी है उसको किस तरह से सुधारे, किस तरह से पानी जाए। मनसा मॉनिटरिंग का सबसे बड़ा मामला है सर। अब जो आपके ये कार्यभार देखने के बाद में मनसा मॉनिटरिंग परफेक्ट हो रही है? कोशिश कर रहे हैं, 100% हो सकता है कि काम करते करते कहीं गलतियां भी हो जाती है। बाकी हम मनसा यही है कि किसी भी तरह से जनता का जो पैसा है, जनता मालिक है, उनका पैसा का हम सदुपयोग करें। जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमें चुन के भेजिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया, राज्य सरकार पे भजन लाल जी पे विश्वास किया, तो 100% हम चाहते हैं कि अच्छा काम करें। सर एक चीज और सबसे बड़ी चीज है सर, जो मीटर लगने वाले थे 80 से 90% बिना मीटर के पानी सप्लाई हो रहा है, और टेल तक जो खास तक जो लास्ट में गांव है या लास्ट में घर रहता है उस तक पानी नहीं पहुंच पाता। उस आम आदमी को पानी पहुंचाने की बात प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कह रहे हैं, सबकी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद जो कहीं ना कहीं जो एक लेकोना रह रहा है बीच में, जिसको कह सकते हैं एक संवाद के अभाव, या इसको लेकर क्या तैयारी है सर? देखो, सबसे मेन चीज तो जो अवैध कनेक्शन, पहले तो काम की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, डेप्थ पूरी नहीं करी, कहीं ना कहीं पाइप पे पूरे डले नहीं डले, बाकी वो मॉनिटरिंग तो चलो अब करें। सबसे बड़ा मकसद ये कि आज आदमी चाहता है कि सब कुछ मैं ही ले लूं, आगे नहीं जाए। ये एक बहुत मानव की प्रवृत्ति वास्तव में तकलीफ दे रही है। हम जनता को जागरूक करें कि पानी सबका अधिकार है, जितना पानी आपको आवश्यकता है उतना पानी ले, दूसरा का पानी जाने दे। जो भी अवैध कनेक्शन है उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और बहुत जल्दी में मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लेके आएंगे कि इसके ऊपर कानून बनाए। जिस तरह से बिजली चोरी करता है और उसके खिलाफ केस दर्ज होते हैं, उसी तरह से पानी की चोरी करेगा, क्योंकि पानी महत्वपूर्ण, पानी हम बना नहीं सकते। पानी तो ईश्वर की देन है, जो इतना होगा उसी को उपयोग कर सकते हैं। बिजली फिर भी कहीं ना कहीं एक प्रकृति के रूप से, प्रकृति से, सूर्य से भी ले सकते हैं, और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाकी पानी को तो बचाना पड़ेगा। जो भी अवैध कनेक्शन उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हम कोई कानून भी बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सांसद और बीजेपी प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने उनियारा विधानसभा उपचुनाव पर बात करते हुए कहा कि विपक्ष के वोटों के बिखराव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। साथ ही एसडीएम थप्पड़ कांड, पूर्व विधायक धीरज गुर्जर, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर अपनी बातें खुलकर कहीं। हमारे संवाददाता नवीन जोशी से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। भाजपा की जो चुनावी वितरण्य है उपचुनाव में, वो पार लगाने में एक बहुत बड़ा, जिसको कह सकते हैं बड़ी कड़ी का काम अब तक करते हैं। भले राजसमंद हो, भले उनियारा हो, अभी उनियारा के प्रभारी हैं सर। उनियारा का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ सर, आपने बहुत कुछ उतार चढ़ाव वहां पे देखा शुरू के दिन से। क्या स्थिति मानते हैं भाजपा की? लोकसभा चुनाव के समय इंडिया अलायंस के लोगों ने जो लोगों को गफलत फैलाकर कि संविधान बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण हटा देंगे, ऐसी भ्रांतियां फैलाकर कुछ वोट हथिया लिए। अब आमजन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में संविधान के प्रति हम वचनबद्ध हैं। इसीलिए अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं, आपने देखा होगा भी हरियाणा का चुनाव हुआ, सारा मीडिया और सारे सर्वे कांग्रेस की सरकार बता रहे थे, लेकिन वहां की जनता जनार्दन ने अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन किया और भाजपा का कमल प्रचंड बहुमत से खिल गया। सर आप उनियारा के प्रभारी थे, उनियारा का जो एग्जिट पोल बता रहा है वो फाइट में बता रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप काफी समय से संगठन में एक सेतु का काम करते हैं कार्यकर्ता के बीच में, ये पदाधिकारी, क्या लगता है स्थिति मोटी मोटी? राजस्थान में 7 उपचुनाव हुए,
भाजपा के पास एक सीट थी, 4 सीट कांग्रेस के पास थी, 2 सीट दूसरी पार्टियों के पास थी। मैं ये कह सकता हूं कि लगभग सभी सीटों पर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है। देवली उनियारा की अगर हम बात करें, चूंकि मैं वहां 1.5 महीने रहा हूं, देवली उनियारा में पिछले 17 चुनाव में हम 3 बार जीते हैं, 14 बार हारे हैं। लेकिन इस बार वहां के मतदाताओं का मिजाज एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता था। अब तक पिछले चुनाव में हमारे वोटों का डिवीजन होता था, अब की बार कांग्रेस के वोटों में डिवीजन है और आम जन का रुझान मुझे स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में दिखा। घोषणाएं कुछ भी हो, देवली उनियाराम बड़े अंतर से जीतेंगे। नरेश मीणा का जो स्टेप है थप्पड़ मारने वाला एसटीएम को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 1.5 महीना आप उस इलाके में थे। देखिए, हड़बड़ाता वो है, संयम विवेक वह खोता है जो हारता है। पिछले कुछ समय से इंडिया अलायंस के लोगों ने अपना विवेक खो रखा है। अभी वो राजस्थान की हार को पचा भी नहीं पा रहे हैं और इसीलिए कभी भीलवाड़ा के पूर्व एमएलए श्रीमान धीरज गुर्जर जी उटपटांग बातें करते हैं, जूतों से बात करने की बात करते हैं, तो कभी कांग्रेस के ही नेता और कांग्रेस के बागी प्रत्याशी नरेश मीणा उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं और फिर हमारे एक नागौर के नेता कहते हैं कि मैं अगर होता तो 4 थप्पड़ मारता। ये एक नई विकृत संस्कृति राजनीतिक शुचिता में प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ये चिंता का विषय है। मैं सभी कांग्रेस के या अन्य दलों के नेताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र की पवित्र आत्मा को समझकर, स्वस्थ परंपरा को समझकर अपने आचरण को मर्यादित करे ताकि जनता उनका सम्मान भी करे और लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात नहीं। नवीन जोशी कैमरा पर्सन अरुण के साथ एनडीटीवी भीलवाड़ा।